जय श्री कृष्ण। साधकों के निवेदन करने पे अब हम आपको जो आगे जानकारी लाएंगे वो लेकर आएंगे कि किस तरह से एक जीव की मृत्यु होने के बाद किस तरह से वो स्वर्ग और नरक की यात्रा करता है, आगे उसके साथ क्या क्या होता है। तो आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो ये है कि यमलोक कितनी दूर है मृत्यु लोक से और यमलोक की यात्रा एक जीव मरने के बाद किस तरह से करता है। देखिए, यमलोक जो है वो हमारी जो हमारा मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से 86,000 योजन उसकी दूरी है यमलोक की। और ये जो मार्ग होता है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जो बुरे लोग होते हैं, जिन्होंने कभी दान पुण्य नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा दुष्ट व्यवहार रखा है लोगों के साथ, जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो ये जो मार्ग होता है मृत्यु लोक से यमलोक का, ये बहुत ही ज्यादा लंबा होता है उनके लिए, क्योंकि ये जो मार्ग होता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है। उनको जो यातना शरीर मिलता है, यातना शरीर जो रहता है, कहा जाता है कि वो हमारे मनुष्य के शरीर से छोटा होता है, और यातना शरीर में प्रवेश करने के बाद उनको बिल्कुल ऐसी ही शक्ति होती है जैसे हम एक दूसरे को छू सकते हैं, चीजों को छू सकते हैं। तो यातना शरीर भी जो होता है वो भोगने के लिए ही होता है। अब आपको जो कष्ट भोगने पड़ेंगे तो उसमें भी सारी चीजें आप छू सकते हैं, उसमें आपको यमदूत छू सकते हैं। वहां पे उनके द्वारा जो भी तकलीफ आपको देनी है आपके यातना शरीर को दी जाती है। तो जो बुरे लोग होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो बहुत सारे कटीले तार होते हैं, कांटे होते हैं, वहां पे रास्ते में मार्ग में पत्थर होते हैं जिनके ऊपर वो चलाया जाता है, घसीटा जाता है, और वहां से बहुत तकलीफ भोगते हुए अभी नर्क मिला नहीं है, अभी तो यमलोक जाना है। यमलोक सभी लोग जाते हैं, चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, यमलोक सभी को जाना होता है। और यमलोक के जो मार्ग होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि किस मार्ग से कौन प्रवेश करेगा। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो दक्षिण मार्ग से यमलोक में प्रवेश करते हैं, और उनकी जो यात्रा होती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में हमने आपको बताया था कि 1 वर्ष की यात्रा होती है। 1 वर्ष तक यातना भोगते भोगते जो जीवात्मा होती है वो भोगते भोगते यमपुरी पहुंचती है, और उसके बाद फिर उसका ये फैसला होता है कि अब आगे उसको क्या करना है, उसको क्या दंड दिया जाएगा या किस तरह से वो नर्क भोगेगा। तो ये जो मार्ग होता है ये बहुत ही तकलीफ देह होता है दुष्ट लोगों के लिए, और वो दक्षिण मार्ग से प्रवेश करते हैं। जो दान पुण्य करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने दान पुण्य किया है, जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने भजन किया है प्रभु का, चाहे वो इष्ट भगवान आपके कोई भी रहे हो, उनकी सेवा की है आपने, लोक सेवा की है आपने, ऐसे लोग यमपुरी में, यमलोक में पूर्व मार्ग से जाते हैं। तो दोनों के ही जाने के मार्ग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। जैसे कि जो लोग दक्षिण मार्ग से गए हैं उन्हें पता नहीं रहेगा कि पूर्व मार्ग से जाने वाले लोगों का क्या हुआ, और जो पूर्व मार्ग से गए हैं, जिन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यमपुरी में प्रवेश दिया जाता है, पूरे मान सम्मान के साथ यमपुरी जो है वहां पे उनको बुलाया जाता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वहां पे उनको ये कह सकते हैं कि सुख देकर थोड़ा सा उनका सेवा दी जाती है उनको, और उसके बाद फिर आगे की यात्रा उनकी शुरू कर दी जाती है। अगर किसी को मोक्ष मिला है तो भी वो आगे चला जाएगा, अगर किसी को स्वर्ग मिला है तो भी वो वहां से आगे चला जाएगा। ये यमलोक में होता है जो पूर्व मार्ग से जाते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जिनके पाप कम होते हैं, जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, वो लोग पूर्व मार्ग से जाते हैं। तो इस तरह से यमपुरी में 86,000 योजन की दूरी हमारे पृथ्वी से पार करके यमपुरी में पहुंचता है जीवात्मा जो पहुंचती है। उसके बाद उनके अलग अलग मार्ग हो जाते हैं और अलग अलग मार्ग से वो प्रवेश करते हैं। अब मान लीजिए कि आप यमपुरी में पहुंच गए। यमपुरी में पहुंचने के बाद जो यमराज होते हैं उनके जो दर्शन होते हैं आपको, हर जीवात्मा को होते हैं। और यमराज जो है कोई देवता है, कितने बड़े शक्तिशाली देवता है कि करोड़ों अरबों आत्माओं को एक ही समय पे अलग अलग रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। तो होता यह है कि जो लोग अच्छे लोग हैं, जो पूर्व मार्ग से यमपुरी में प्रवेश करते हैं, उनको यमराज एक देवता के रूप में दिखाई देते हैं, एक बहुत ही आकर्षक देवता के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही मान सम्मान के साथ जीवात्मा को बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करके, और उसके बाद उनको बताते हैं कि अब आपको स्वर्ग में जाना है और आपको वहां पे भोग भोगना है। और भोग जब आप वहां पे भोगेंगे, उसके बाद जो भी आपके थोड़े बहुत पाप रह जाएंगे उनको भोगने के लिए आप फिर वापिस यमपुरी में आना। फिर यहाँ पे आपको उसके अनुसार जो भी दंड है वो भी आपको भोगना पड़ेगा, जो आपने गलत काम किए वो भी, और उसके बाद फिर आपको आगे यात्रा करनी पड़ेगी। अब वो यात्रा चाहे तो 84 लाख योनि की हो कि आपको दोबारा जन्म मिल जाए या फिर आपको मोक्ष मिल जाए, ये आपके ऊपर है, लेकिन भोगना सब पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बिना भोगे निकल जाएंगे। बिना भोगे सिर्फ वो निकल सकते हैं जो परम भक्त हो जाते हैं, जो पूरी तरह से जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, कि शिव भक्ति में लीन होगा या कृष्ण भक्ति में लीन होगा या माता की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए, जिनकी मृत्यु के बाद उनको यमपुरी ना जाना पड़े। जो परम भक्त होते हैं उनको जाना
पड़ता है सीधे सीधे अपने इष्ट भगवान के लोक में, और वो उन लोगों के साथ होगा जैसा कि हम आपको जो नियम बताते हैं, जिस तरह से जीवन बिताने के लिए कहते हैं, अगर आप वैसा जीवन बिताएंगे तो अवश्य ही आपको ये यमपुरी वाली जो बात है, जो आगे हम कई वीडियो में आपको बताएंगे तो बहुत सारे लोग डरेंगे भी कि ऐसा ऐसा होता है। हम आपको पूरी तरह से एक आत्मा के साथ क्या क्या होता है, पूरा गरुड़ पुराण भी हम आपको आगे सुनाएंगे, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान मिल जाए। तो जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनको देवता के रूप में दिखाई देते हैं, यमराज बहुत ही अच्छे देवता के रूप में, जो कि बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, और वो आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, तो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, उनको वही यमराज बहुत भयंकर, बहुत ही विकराल और बहुत ही ज्यादा, ये समझ लीजिए कि खूंखार दिखाई देते हैं। हाथ में बड़े बड़े दंड होते हैं, बड़े बड़े हथियार होते हैं, कई भुजाएं होती हैं, और उतने ही घातक दिखाई देते हैं। और जो जीवात्मा होती है, जो यातना शरीर में रहती है, बहुत छोटी रहती है, लेकिन वहां के जो दूत होते हैं, जो यमपुरी के जो जितने भी दूत होंगे, वो सारे की सारी जीवात्मा जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि वो आपको बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और यमराज को देख के आपको ये समझ लीजिए कि एक आत्मा घबरा जाती है, चीखती चिल्लाती है, बहुत चिंगाड़ती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, किसी प्रकार की कोई दया नहीं की जाती। और यमराज उसी समय आदेश देते हैं कि अब इसको इस नरक में भेजो, और वहां पे ये अपना भोग भोगेगा। और जो बुरी आत्माएं होती हैं, फिर उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ मिलती है। 70-80 साल की जो एक छोटी सी जिंदगी आपको मिली है, इसमें चाहे आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, चाहे आप कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या होता है भगवान, क्या होता है अच्छा कर्म, क्या होता है पुण्य कर्म, क्या होता है पाप कर्म, लेकिन मृत्यु के बाद भगवान के वहां कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी उनका नियम बनाया है प्रकृति का कि किसको कैसे भोग भोगना पड़ेगा, वैसे आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जितने भी आप पुण्य करते हैं, जो हल्के पुण्य होते हैं, वो सारे आपके स्वर्ग में जाकर नष्ट हो जाते हैं। तो आगे हम उसको बताएंगे कि स्वर्ग में नष्ट होने के बाद क्या होता है आपका, और जो जिसको हम कहते हैं कि दान पुण्य, जो अक्षय पुण्य होता है, वो कैसे मिलता है, वो भी हम उसको आपको आगे अच्छे से बताएंगे। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के पैसे को अपने पास रख लेते हैं, भले वो 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, कितने भी हैं, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के धन को अपने पास रख लेते हैं, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से ब्याज वसूलते हैं, मोटा ब्याज वसूलते हैं, ये लोग भी सारे नरक में बहुत ही समझ सकते हैं कि घोर यातना इन लोगों को भोगनी पड़ती है। ऐसे लोग जो दूसरे की धर्म पत्नी पे बुरी नजर रखते हैं, या मन में भी अगर गलत विचार ले आते हैं दूसरे की पत्नी को देखकर, ये लोग को भी घोर यातना भोगनी पड़ती है। मतलब कि इनके ऊपर जैसे कि दूसरे का धन चुराना पाप होता है, वैसे दूसरे की स्त्री, दूसरे की पत्नी को देख के मन में गंदे विचार लाना भी पाप होता है, और आपको पाप लग जाता है। चोरी का पाप लग जाता है आपको, अगर आपने दूसरे की स्त्री को मन देख के मन में गलत सोचा उसके प्रति, तो उसका भी आपको पाप लग जाता है, आपकी गिनती भी फिर पापियों में हो जाती है। तो ऐसे लोगों को घोर नरक में गिराया जाता है। जो दूसरे के धन में से चोरी करता है, अगर किसी के आपने कोई सामान रख लिया अपने पास, या किसी के यहाँ से अनाज चुरा लिया, किसी का कोई सामान चुरा लिया, कुछ भी आपने चोरी करके अपने पास रख ली है, बिल्कुल तिनके से भी तिनका, यानी कि दूसरे के घर की अगर आपने धूल भी चुरा के और अपने घर में लाके डाल दी है, तो वो भी आपको घोर नरक में आपको फेंकता है, और कई हजारों सालों तक आपको यातना भोगनी पड़ती है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई प्रकृति में अगर आप नियम तोड़ोगे तो भोगना पड़ेगा। तो यातना शरीर दिया जाता है, जो कि बहुत छोटा होता है। जो यातना शरीर होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप जब मरे थे, आप बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, क्या थे, आपको दंड सभी को मिलेगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। तो ये यमपुरी में प्रवेश के ऊपर आपको जानकारी दी है कि यमपुरी में कौन से मार्ग से कैसे लोग प्रवेश करते हैं। अब आगे हम आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आगे यमपुरी में और क्या क्या होता है जीवात्माओं के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।